मैंने एनजीटी में वाद दायर किया था। राहुल चौधरी एनजीटी के दिल्ली के मेरे वकील थे, उन्होंने इस वाद को दायर किया था। और 21 दिसंबर 2022 में जब फैसला हो गया था, जब तक ये ना तो 7 वंडर बना था ना पाथवे का पूरा काम हुआ था, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि आप वेटलैंड को छोड़कर कुछ भी कार्य करें, लेकिन वेटलैंड पर कोई कार्य ना करें। उसका नोटिस मैंने स्वयं अपने स्तर पर, जब नोटिस आया था एनजीटी का, जो आदेश की कॉपी थी मैंने खुद ने कलेक्टर के यहाँ पे भेजी, स्मार्ट सिटी के यहाँ मैंने खुद ने भेजी, और नगर निगम सीईओ के यहाँ भी मैंने अपने माध्यम से उन सब। लिटिल फीट स्कूल अजमेर में है। डिजिटल और कलरफुल क्लासरूम, बड़ा आउटडोर प्लेग्राउंड, स्मार्ट बोर्ड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। लिटिल फीट, दानमल माथुर कॉलोनी, गुलाब बाड़ी, अजमेर। एडमिशन ओपन। भी मैंने अपने माध्यम से उन सबको पहुंचाई, लेकिन उसके बाद भी इनके कानों पर जू नहीं रहेंगी। और इन्होंने जिस प्रकार से लगभग 120 करोड़ रुपए का नुकसान हम सबका किया है, क्योंकि जो आदेश थे उसके बाद लोगों ने विभिन्न कोर्टों में जाकर वाद पेश किए, कोई सुप्रीम कोर्ट गया, कोई हाई कोर्ट गया, कोई कहाँ गया, लेकिन ये लोग अपनी बटरिंग वाली बातें कर कर इस कोर्ट को बहलाने फुसलाने का इन्होंने काम किया। लेकिन न्यायपालिका अटल रही और उन्होंने ये आदेश दिया कि किसी भी हालत पर, जिस स्थिति में पहले था, कृत्रिम जो मिट्टी आपने जमा कर इकट्ठी करके वो 7 वंडर बनाया है, वो गलत बनाया है। और इन्होंने अधिकारियों ने कहा बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप उसे आकर देखें। लेकिन जब न्यायपालिका की फटकार पड़ी और 17 तारीख को सुधांशु जी पंत को सुप्रीम कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब उनको सामने जाना था, तो उससे पहले उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया और कलेक्टर से और यहाँ के सभी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से बात करी। तो उन्होंने माना कि निश्चित तौर पर अब तो हमको इसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले फूड कोर्ट को तोड़ने का काम किया, उसके बाद गांधी उद्यान को तोड़ने का काम किया, और उसके बाद 7 वंडर को तोड़ नहीं रहे हैं। ये 7 वंडर जो हमारे गुलामी का प्रतीक है, उसकी मूर्तियों को, उसको सबको संवार रहे हैं, उनको बड़े तरीके से निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि और कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दें। वरन इनको सोचना यह था कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना कि कांग्रेस की सरकार है। और अगर इस प्रकार का वंडर कुछ बना नहीं थे, तो स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि दयानंद सरस्वती अल्लाबाई हो, इनके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, इनकी अगर मूर्तियां लगाई जाती तो मैं समझता हूं कि हमारे हित में होता। और इन लोगों को, जिनकी जो 7 वंडर है, जो हमें हमारी गुलामी का याद दिलाते हैं, इनसे कहीं दूर हम चले जाते हैं। जो अनासागर जिस रूप में था, जिस तरह से था, उस रूप को बिगाड़ने का काम इन्होंने किया। इस अनासागर में पहले जब पानी आता था तो पहाड़ों से पानी आता था, ना कि सीवरेज का पानी आता था। और पहाड़ों का पानी एक शुद्ध जल होता था, जिसको पीने के लिए भी काम लिया जा सकता था। लेकिन आज वो पानी सीवरेज का पानी होकर और एक जहरीला पानी बन गया है, जिससे दुर्दशा इस झील की हो रही है। साथ में झील को जिस तरह से इन्होंने पाटा, जिस तरह से उसको छोटा किया, छोटा करने से इस शहर के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई कि पानी का गैस जो पहले 16 फीट हुआ करता था, उसको 13 फीट पे लाकर इन्होंने छोड़ दिया। Maharaja Agrasen Public School is a CBSE affiliated co-educational English medium school situated in the heart of Ajmer near JLN Medical College. The school provides holistic curriculum, a balanced blend of education with sports and co-curricular activities for all-round development of children. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, science, commerce and humanities. There is no admission fees for classes pre-primary and first. Contact the school office for admissions.